बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। कल 16 मई 2024 का दिन गुज़र गया। ये कैसा दिन था। पाकिस्तान की 74-76 साल ज़िंदगी में ऐसा दिन कभी नहीं आया होगा। बड़े बड़े हिजान खेज़ दिन आए हैं। 65 की जंग का वक्त जब रात को इंडिया ने हमला किया था वो भी हमें याद है। 71 का सकूत ढाका भी हमें याद है। इससे भी बड़े बड़े दिन आए हैं। खुशियों का भी कोई लम्हात थे। कभी अमन के भी आए, कभी सुकून के भी आए, कभी तारीख़ भी रकम हुई। लेकिन ऐसा दिन पाकिस्तान की आवाम ने, पाकिस्तान की फ़िज़ा ने नहीं देखा। 24 करोड़ आवाम और आलमी मीडिया और आलमी दुनिया में पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, इस्लाम में दिलचस्पी लेने वाले और पाकिस्तान की सियासत में दिलचस्पी लेने वाले लोग, करोड़ लोग और करोड़ गैर मुल्की मीडिया और तमाशबीन भी कहें आप, तमाशबीन हमारे पड़ोसी भी, किसी ने ऐसा दिन नहीं देखा होगा। वो क्या दिन था। एक आदमी है, एक लीडर है, अकेला तने तनहा। पार्टी तो उसकी है, बहुत पार्टी है, ठीक है, अब आवाम सारी उसके साथ है, लेकिन वो तो जेल में अकेला था। 285 दिन से वो अकेला है वहाँ पर। कभी कभी कोई वकील या कोई रिश्तेदार उससे मिल जाता है। 200 से ऊपर उस पर मुकदमे हैं, मुकदमे पर मुकदमा है, डील पर डील है, सिफारिशों पर सिफारिशें हैं, धमकियों पर धमकियां हैं, लेकिन वो शख्स अपने मौक़िफ़ से नहीं हटा। कल हज़ार जतन के बाद पता नहीं कौन कौन सी तरीके और पटिशन और दूसरे तरीके इख्तियार करके उसको बाहर निकाला गया। बाहर कब निकाला गया, उसे अब उसकी शक्ल दिखाई जानी थी। और वह शक्ल क्या दिखाई जानी थी, एक हिजान था। बार बार अदलिया हमारी अपना बयान बदल रही है, हुकूमत के पसीने छूटे हुए हैं। ऐसा ख़तरनाक क्या है वह शख्स, उसने क्या करना था, क्या कर लेना था उसने बाहर आकर, क्या हो जाना था। बाहर तो आना भी नहीं था, अदालत में नहीं जाने दिया। अब जो अगर ऑनलाइन उसे वीडियो से दिखाना था तो वो तो तरीके से दिखा देते। इतना खौफ है, इतनी दहशत है। और उसके मद्दाहों ने भी उसके साथ इश्क का, उसके साथ रोमांस की इंतहा करती है। क्या हालत थी वकीलों की, देखने वाली हालत थी यूट्यूबर्स की। और कल से एक हंगामा बरपा है। उसका नीली शर्ट का इश्क और रोमांस सारी दुनिया में फैल गया है। वो तो हीरो बन गया, पहले ही हीरो था, 1992 में भी हीरो बना, उसके बाद से वो हीरो चला आ रहा है। उसको ज़ीरो बनाने की कोशिश में आधा ही एस्टेब्लिशमेंट और आधे लोग ज़ीरो बन चुके हैं। कहाँ से कहाँ इकोनॉमी पहुँच गई है, वो तो ज़ीरो नहीं बन रहा, वो तो हीरो से हीरो बनता चला जा रहा है। हमें कुछ समझ करनी चाहिए हमारे लोगों को, हमारे ताकतवर लोगों को। अगर उसको आराम से एक नॉर्मल तरीके से बाहर ले आते या अदालत में ले जाते तो क्या हो जाना था, इससे ज़्यादा क्या हो जाना था। लोगों ने इकट्ठे होना था, वो तो वैसे भी इकट्ठे हो रहे हैं, वो अंदर है लेकिन फिर भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हमने मोहम्मद अली किले को भी देखा हुआ है। वो बहुत दुनिया उसके पीछे थी, बहुत दुनिया उससे मोहब्बत करती थी, उसके पीछे मरी जाती थी। जब हमारा पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग हुआ है, उसकी पुरानी तस्वीरें और फिल्में कभी चलती हैं, देखने वाली बात होती है कि कायद आज़म ने जिस तरफ जाना है, जहाँ जाना है, कैसे औरतें, बच्चे, मर्द, जवान भागे फिरते उसके पीछे पीछे, कैसे उसकी झलक देखने को वो मरते थे। ऐसे ही होता है, मजहबी लीडरों के साथ भी ऐसा होता है। लेकिन ये तो एक आम आदमी था, एक आम आदमी था। उसको इतनी शोहरत दे दी है उससे दुश्मनी करने वाले लोगों ने कि कल क्या हालत बनी पड़ी थी। उनकी अपनी हालत ख़राब थी, खुद भी लोग देखना चाहते होंगे, लोगों को होगा जो वो ताकतवर जिन्होंने इसको अंदर जेल में डाला हुआ, उनके भी दिल में आता होगा कि ये कभी बाहर तो आए बेचारा। लेकिन क्या मजबूरियां हैं इनको, इतनी ज़बरदस्त मजबूरियां, इतनी ज़्यादा मजबूरियां हो गई हैं कि अब वो इतनी ताकत पकड़ गया है। अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। वो लीडर आम लीडर था, उसको इसके दुश्मनों ने इतना हीरो बनाया है। उसने गलतियां भी बड़ी की हैं, बड़े तबकात को नाराज़ भी किया है,
اور سچا ناراض کیا ہے، ایسے نہیں کہ ناراض وہ جان کے ناراض ہوئے ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، اس سے غلطیاں سارے سیاستدانوں سے ہوتی ہیں اور ہوتی ہیں انسانوں سے اور ہوتی رہیں گی۔ جو بھی کوئی حکومت میں آتا ہے وہ کبھی کسی کے دباؤ میں آ کر غلطی کرتا ہے، کبھی کسی کے دباؤ میں آ کر غلطی کرتا ہے، کبھی لالچ میں کرتا ہے، کبھی کرپشن میں کرتا ہے، لیکن اس نے بہرحال جو بھی کیا غلطی تو ایک دو طبقے کے ساتھ اس سے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، اور اس کو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس ملک کو بچانا ہے اور اس کو عزت دینی ہے تو وہ اس کو دوبارہ لائے اور اس کی غلطیاں اس سے ٹھیک کروائے۔ اپنے حصے کی سزا بھی اس ہیرو نے بھگت لی ہے، لیکن انتہا ہو گئی ہے اس کے عشق کی۔ اس کی نیلی شرٹ کی کوئی دھوم مچی ہوئی ہے، اس کے وکیلوں کو دیکھیں وہ کیسی باتیں کر رہے ہیں اور کیسے وہ نقشے کھینچ رہے ہیں عدالت کے، کہ عدالت میں یوٹیوبرز ایسے بیٹھے ہوئے تھے اور وکیل ایسے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ ایسے لوگ ہم نے دیکھے جنہوں نے یوٹیوب جب شروع کیا تھا ان سے بات ان کے منہوں سے نہیں نکلتی تھی، اب یہ اس کے پیچھے اتنے بڑے ڈبیٹر بن گئے ہیں اور ایسے جوش میں تقریریں کر رہے ہیں اور مزہ آ رہا ہے اس کا سن کے۔ یہ نہیں کہ وہ کوئی جھوٹ بول رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں مبالغہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے لوگوں، لیکن پھر بھی اب لوگ اس کے پیچھے تھے ہی نہ، اور اس کو جب دکھایا گیا ہے، لیک ہو گئی ہیں یا نہیں لیک ہوئی یا جان کے دکھائی گئی ہیں، جو بھی اس کی تصویروں کے ساتھ ہو گیا، اب جو بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ تو شہرت پا گیا، حد سے زیادہ شہرت پا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ اب اس کی ایک دو اور ہونی ہے، آج بھی کچھ ہوا تھا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے اور ہماری قوم پر رحم کرے، اور دیکھیں پھر دوبارہ ہم حاضر ہوں گے، اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں کیسے وہ نمودار ہوتا ہے، جنگل کا شیر ہے یا پنجرے کا قیدی ہے یا جو بھی ہے وہ اس کو اب جو نام دے دو، اب وہ دنیا میں اس وقت سب سے مقبول ترین انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم فرمائے۔ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔